So welcome to the Gate Geeks guys and welcome to the video number 7 in our series of linear algebra PYQs। और आज का जो क्वेश्चन है वो है 2019 से CSC ऑब्वियसली। लेट अस बिगिन। सो लेट x बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है दैट x इज इन्वर्टिबल एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x इज नॉन जीरो। सो दिस इज आवर सेकंड स्टेटमेंट। ओके, तो हमें यहाँ पर बताना है फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड एंड सेकंड डज नॉट अप्लाई फर्स्ट, सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट, फर्स्ट डज नॉट। आई मीन हमें इम्प्लीकेशन का रिलेशन बताना है इनमें। तो लेट अस अज्यूम कि जो फर्स्ट है ये इक्वेशन P है एंड द सेकंड इज दिस इक्वेशन इज Q। और हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए दिस विच इज ऑफ नथिंग बट कि x इनवर्स जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का दैट इज एडजॉइंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ x। ओके, एडजॉइंट ऑफ x इज नथिंग बट को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बट मतलब हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहाँ आप डिराइव तो करोगे नहीं x इनवर्स। सो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ अगर आपको ये पता है और ये रिलेशन भी पता है दैट आइदर यू नो दैट अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, ये इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली इफ डब्बा ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डब्बा ऑफ x मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर आपको ये चीज़ पता है तो डायरेक्टली यू कैन मार्क ओके ऑप्शन डी इज करेक्ट। अदरवाइज यू कैन वॉच द वीडियो। हमें ऐसे करना पड़ेगा इसको ट्रूथ टेबल बना के। सो P हमारा ये है, Q हमारा ये है एंड देन P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P एंड देन फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। यही इंटरसेक्शन हमसे पूछा गया, राइट। तो वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। लेट अस सी ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, राइट। तो हमारा जो P इम्प्लाइज Q है वो कब फॉल्स होता है? यू शुड नो कि P इम्प्लाइज Q तभी फॉल्स होता है जब हमारा P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, राइट। सो हमारा इस केस में ये फॉल्स हो गया। एंड सिमिलरली अगर Q इम्प्लाइज P आप रिवर्स रिलेशन करोगे तो आप देखो कब ट्रू और फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ ट्रू और यहाँ फॉल्स। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट। तो इनमें से हमसे पूछा है एंड, ये इसका मतलब क्या है? एंड कोलन का मतलब यहाँ पर फर्स्ट इम्प्लाइड सेकंड एंड सेकंड डज नॉट इम्प्लाई फर्स्ट, सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट एंड फर्स्ट डज नॉट इम्प्लाई सेकंड। ओके, सिमिलरली फर्स्ट डज नॉट इम्प्लाई, तो आई मीन हमें इसका एंड लेना है बेसिकली। सो जैसे ही हम इसका एंड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल गया ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। इसको R मानो, इसको S मानो, राइट। तो अब देखो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू ट्रू, राइट। तो अगर R और S के टर्म में देखो तो इसका इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो ये आएगा, है ना। बट अब आप इन दोनों को इससे कंपेयर करो तो ये कब आ रहा है? ट्रू ट्रू पे ट्रू है, फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू है। और अगर मतलब ये बेसिकली हमारा एक्सनॉर बन गया और यू कैन से डबल इम्प्लीकेशन बन गया। ये जो रिलेशन है दैट इज P एक्सनॉर Q और यू कैन से P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो ये क्या है? ट्रू ट्रू पे मतलब जब दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं तब ये ट्रू रहेगा, और जब दोनों डिफरेंट हैं, आई मीन ट्रू फॉल्स हैं फॉल्स ट्रू हैं, तब ये फॉल्स है। तो हमारा बेसिकली ये बन गया रिलेशन फाइनल। P और Q के बीच में हमारा इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं तो हमारा ये रिलेशन आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट डबल इम्प्लीकेशन। अगर मुझे P दिया है तो मैं Q इम्प्लाई कर सकता हूँ, और अगर मुझे Q दिया है तो मैं P इम्प्लाई कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, एक तो ये नोट था कि P इम्प्लाइज Q इज ओनली फॉल्स व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। ओके, नाउ द सेकंड जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर बोथ एम्प्लॉइंग ईच अदर, इन अदर वर्ड्स बोथ आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू प्रूव अदर, हेंस बोथ आर इक्विवेलेंट। सो अगर आप इनको पावर के टर्म्स में कंपेयर करो, राइट, तो P इज इक्विवेलेंट टू Q इन टर्म्स ऑफ पावर। P इज इक्विवेलेंट टू Q का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे P दोगे तो मुझे Q की ज़रूरत नहीं है, और मुझे Q दोगे तो मुझे P की ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, समझ रहे? सो दैट इज़ वाई बोथ आर इम्प्लाइंग ईच अदर, तो दे आर इक्विवेलेंट, दैट इज़ वाई D इज द आंसर। So this was our question number 7 of the series, and thank you for watching. If you like the content, drop a like, subscribe the channel and hit that bell icon. Thank you. Jai Hind.